तुम्हारे दुख और सुख का कारण मन है। सबसे पहले इसे वश में करो। महादेव का ध्यान आत्म संयम का प्रतीक है। महादेव सिखाते हैं जीवन में शांति और आनंद पाने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर व्यक्ति और परिस्थिति में समानता देखनी चाहिए। कोई भी स्थायी नहीं है। भगवान शिव का त्रिनेत्र ज्ञान और समदृष्टि का प्रतीक है। यह बताता है कि हमें सभी चीज़ों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। संसार की माया में मत फंसना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव सरलता और वैराग्य के प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि हमें भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी मुझे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास स्मरण करता है, मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। भक्ति और आस्था शिव तक पहुँचने का मार्ग है। भगवान शिव सिखाते हैं कि जब हम पूरी निष्ठा से किसी चीज की कामना करते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन जो धैर्य और शक्ति से उनका सामना करता है वही विजयी होता है। शिव का नीलकंठ रूप हमें यह शिक्षा देता है कि विषय परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आधार है। महादेव का हर प्रतीक गंगा, चंद्रमा, सांप और त्रिशूल प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है। वे हमें प्रकृति की रक्षा और सम्मान का संदेश देते हैं। मृत्यु अटल है, इसे स्वीकार करो, परंतु जो अपने कर्मों से अमरता प्राप्त करता है वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। भगवान शिव सिखाते हैं मृत्यु से डरने की बजाय इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। मृत्यु के भय से ऊपर उठकर अपने कर्मों को ऐसा बनाए जो लोग हमेशा याद रखें। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। यह तुम्हें शक्ति और शांति देता है। महादेव ने अपने जीवन में क्षमा का महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान शिव सिखाते हैं कि क्रोध और द्वेष को छोड़कर क्षमा करना आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को सरल बनाता है। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में होता है। धन, ऐश्वर्य और भौतिक अवस्थाएं अस्थायी है। असली सुख आत्मा की शांति और संतोष में है। अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करो। फल की चिंता मत करो। शिव कर्मयोग के प्रतीक है।
वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर कार्य को पूरा समर्पण और ईमानदारी से करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हारा सच्चा स्वरूप तुम्हारे भीतर ही है। उसे जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी। भगवान शिव ध्यान और साधना के महत्व को समझाते हैं। वे हमें भीतर की यात्रा करने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। समय सबसे मूल्यवान है, इसे मत गवाओ। महादेव काल के स्वामी हैं। वे सिखाते हैं कि समय की महत्ता को समझे और हर पल को सार्थक बनाए। जो डर पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा योद्धा है। महादेव का रौद्र रूप हमें यह सिखाता है हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। प्रेम ही संसार का आधार है, इसे निस्वार्थ होकर अपनाओ। महादेव और पार्वती का प्रेम इस बात का उदाहरण है कि प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए। समर्पण और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। अहंकार विनाश का कारण है। विनम्रता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा महान है। महादेव का सरल और विनम्र व्यक्तित्व सिखाता है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार से मुक्ति ही आत्मा को शुद्ध करती है। क्रोध अग्नि की तरह है, यह समय को दूसरों को भी जलाता है। शिव का क्रोध तब प्रकट होता है जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है। यह सिखाता है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रण रखना चाहिए और केवल न्याय के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर आने दो। महादेव ग्रस्त जीवन को धनाधनस्त जीवन दोनों के प्रतीक हैं। यह सिखाता है कि हमें संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी आत्मा की शांति बनाए रखनी चाहिए। जो समय को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। शिव मोक्ष और स्वतंत्र के प्रतीक हैं। वे हमें अपने भीतर शक्ति को पहचानने और किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। हर कठिनाई तुम्हें सिखाने और जीवन मजबूत बनाने के लिए आती है। शिव का नीलकंठ रूप यह सिखाता है कि विष भी अमृत में बदल सकता है यदि उसे सहने और समझने की शक्ति हो। कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय ही सच्चा ज्ञान है। महादेव का त्रिनेत्र हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान कर्म और भक्ति का संतुलन बनाना जरूरी है। ये तीनों हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। शिवलिंग हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत और
अंत ब्रह्मांड की शक्ति में निहित है। यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो हर जगह मौजूद है। मौन में गहराई है। जो मौन को समझता है वह ब्रह्मांड की भाषा समझता है। शिव का ध्यान रूप हमें सिखाता है मौन में शक्ति है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाता है। सभी जीव समान है। किसी के साथ भेदभाव मत करो। शिव का भूत भावन रूप सिखाता है कि सभी जीव महादेव के भक्त हैं। हमें जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति तुम्हारी माँ है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। महादेव का गंगा, चंद्रमा और नागों के साथ यह संबंध यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। डर केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान से डर का नाश होता है। शिव हमें भय से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका तांडव रूप सिखाता है कि जब हम सत्य और धर्म के पथ पर होते हैं तो हमें किसी का भय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का धर्म परिवार और समाज की भलाई के लिए होता है। शिव और पार्वती का संग, साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उनका संबंध यह सिखाता है कि परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी सर्वोपरि है। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। महादेव और भक्तों की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने वाले करुणामय देवता है। वे सिखाते हैं कि दूसरों की सहायता और दया से जीवन सार्थक होता है। विनाश सृजन का आधार है। शिव का तांडव नृत्य यह दर्शाता है कि जब तुम्हारी चीजें नष्ट होती है तभी नए सृजन का मार्ग खुलता है। विनाश नहीं, यह नए आरंभ का संकेत है।